बसंत पंचमी के दिन घर में पीला भोजन जरूर बनाना चाहिए। इस दिन हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। बसंत पंचमी का क्या महत्व है? बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? बसंत पंचमी को क्या बनाना चाहिए? बसंत पंचमी को क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी को क्या नहीं करना चाहिए? क्या इस दिन कोई शुभ कार्य कर सकते हैं कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। सबसे पहले जान लेते हैं बसंत पंचमी का क्या महत्व है और इस दिन किस देवी देवता की पूजा होती है। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है इस दिन माता ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी और जिस समय उत्पत्ति हुई थी उस समय आकाश में पीले रंग की ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और इस दिन ऋतुओं के राजा बसंत का भी आगमन हो जाता है। कहा जाता है प्रेम और कामना के देव कामदेव और उनकी पत्नी रति भी आज के दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, जिससे कि मनमोहक दृश्य तो प्रकृति का देखने को मिलता है, बल्कि माहौल भी मनमोहक हो जाता है, माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। और बसंत ऋतु आने से पहले पेड़ पौधों के जो पत्ते झड़ जाते हैं, जो पतझड़ का मौसम होता है वो ख़त्म हो जाता है और आज के दिन से पेड़ पौधे में नए पत्ते आना आरंभ हो जाता है। आप जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए और अपने हाथ की दोनों ही हथेली मिला के उनके दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हथेलियों में तीनों देवी देवताओं का वास होता है। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद निवृत्त हो जाइए स्नान आदि से। उसके बाद पीले वस्त्र जरूर धारण करें। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं हैं तो कम से कम पूजा करते समय चंदन या हल्दी का टीका जरूर लगाएं। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा कीजिए। उनको पीले फूल और पीले रंग के भोग जरूर लगाइए। और अगर आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या फिर उनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो उनसे भी माता सरस्वती की पूजा जरूर कराइए और पीले फूल माता सरस्वती को अर्पण जरूर कराइए। बसंत पंचमी के दिन कई जगहों पर सुहाग लेने की भी प्रथा है। आप माता सरस्वती की पूजा करने के बाद सुहाग का सामान चढ़ा भी सकते हैं और अगर सुहाग का सामान चढ़ाते हैं तो आप पीले रंग की चूड़ी और पीले रंग की बिंदी और जो भी आपके समर्थ हो वो सुहाग का सामान चढ़ाएं माता सरस्वती को। और या अगर आपके यहाँ पर धोबिन आती हों, देखिए बहुत सी जगह पे धोबिन ही सुहाग देती हैं, लेकिन अगर बहुत सी जगह पे नहीं धोबिन आती हैं तो आप माता सरस्वती से भी सुहाग ले सकती हैं उनको सुहाग का सामान अर्पण करने के बाद, या फिर तुलसा मैया में भी आप सुहाग का सामान अर्पण कर सकती हैं और फिर सुहाग ले सकती हैं। लेकिन जब आप पूजा करने जाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपना 16 श्रृंगार कर लें, उसके बाद ही आप पूजा करें। जैसे कि पैर में महावर, मांग में सिंदूर, जैसे आप रोज़ तैयार होती हैं उसी तरह से अच्छे से तैयार हो जाइए और अपना 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करें और फिर माता जी को भोग लगा के फूल अर्पण करके सुहाग ले लीजिए। ठीक है? ऐसा करने से सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है और माता सरस्वती आपके पति को सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक का वरदान भी देती हैं, जिससे आपके घर में खुशहाली तो आती है, बल्कि आपके पति के व्यापार में भी तरक्की बरकत होती है, जिससे कि आपके घर में अपने आप संसार की सारी खुशियाँ चली आती हैं। क्योंकि पैसे के बिना, लक्ष्मी के बिना जीवन संभव नहीं है।
ठीक है। इस दिन हो सके तो एक पौधा ज़रूर लगाएं, चाहे घर की छत पे लगाएं, चाहे घर के आंगन में लगाएं, चाहे मंदिर पे लगाएं, चाहे रोड के किनारे लगाएं। एक पौधा ज़रूर लगाएं। इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर दें। इस दिन कुछ लोग पितृ तर्पण भी करते हैं, तो आप देख लीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हैं। इस दिन से सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं, जैसे बच्चे का नामकरण, बच्चे का मुंडन, विवाह आदि की बातें और विवाह के सामानों की खरीदारी का भी आरंभ हो जाता है। ये बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पीली वस्तुओं का या पीले भोजन का दान भी करना शुभ माना गया है। इस दिन किसी भी धार्मिक पुस्तक की पूजा भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा कैसे करें। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र पहने। उसके बाद जहाँ आप पूजा करनी है वहाँ पर आप रंगोली बना लीजिए, चाहे आटा और हल्दी मिला के आप रंगोली बना लीजिए चौकी पर। और जब आप रंगोली बना लें तो कुछ अक्षत के चावल यानी पीले चावल रख के नीचे उसके ऊपर चौकी रखिए और उसके ऊपर वस्त्र बिछा लीजिए, चाहे लाल रंग का चाहे पीले रंग का, और उसके ऊपर अष्ट दल कमल अक्षत चावल से बना लीजिए। अब उसके ऊपर अगर आपके पास माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा है तो आप जिसमें माता सरस्वती माता लक्ष्मी एक साथ विराजमान होते हैं, अगर वो छवि है अगर आपके पास तो रख लीजिए, और नहीं तो माता सरस्वती की प्रतिमा रखिए। और उसके बाद भगवान गणेश को सुपारी में कलावा बांध के उनके रूप में बना के सुपारी को रख लीजिए भगवान गणेश के रूप में, ठीक है। और उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि पहले भगवान गणेश की पूजा होगी। आप जैसा कि जानते हैं कि सभी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, उसके बाद ही दूसरे किसी देवी देवता की पूजा होती है, क्योंकि उनको वरदान ही मिला है कि उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। देखिए, कुछ जगहों पर बसंत पंचमी ज़मीन पर भी बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ बनाई जाती है तो आप लोग ज़रूर बनाएं। जैसे कि माली लोग जो होते हैं तो शाम को जो दे जाते हैं फूल पत्ती, तो उसमें पीले फूल की बाली, गेहूं की बाली और आम के बोर इत्यादि होते हैं, जिसे बसंत पंचमी का जो दृश्य बनाया जाता है उस पे चढ़ाए जाते हैं, जिसमें कामदेव और रति की पूजा पुष्पों द्वारा की जाती है, ठीक है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप लोग ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखिए, जैसा देश वैसा भेष, सबके यहाँ नियम अलग अलग हैं। देख लीजिए, आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कीजिए। आप मिट्टी और जो गोबर से बनी गौर होती हैं, गौर माता, उन्हें रखिए और उसके बाद सभी देवी देवता को स्नान कराइए, ठीक है। एक लोटे में जल अलग रख लीजिए। अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता हो आम पल्लव लगा के तो ज़रूर लगाइए। हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है, इस बारे में नहीं बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर कलश में जैसे कि हल्दी, सुपारी, अक्षत और कुछ मीठा डाला जाता है तो इत्यादि डाल के आम पल्लव लगा के बहुत सी जगह पे कलश रखा जाता है। हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है। अब उसके बाद आप कुछ मीठे में भोग ले लीजिए और चंदन से, पीले चंदन से आप भगवान गणेश को तिलक कीजिए, माता सरस्वती को तिलक कीजिए। अगर माता लक्ष्मी भी उस छवि में विराजमान है तो उनको भी तिलक कीजिए, ठीक है। उसके बाद गौर माता को भी तिलक कीजिए, गौर माता को सिंदूर भी चढ़ाइए। जो आप सुहाग का सामान लाए हैं तो माता सरस्वती को पहले भगवान गणेश को छुआ लीजिए, फिर माता सरस्वती को छुआ लीजिए, माता लक्ष्मी को छुआ लीजिए और गौर मैया को भी छुआ लीजिए। उसके बाद सुहाग का सामान वहाँ रख दीजिए। अब इसके बाद आप मीठे में कुछ भोग लगाइए, पुष्प इत्यादि चढ़ाइए और धूप बत्ती अगरबत्ती कीजिए, घी का दीपक जलाइए और आरती कीजिए। पूजा में अपने परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित करें।
आपके पति, आपके बच्चे और परिवार में जो भी हों, उन्हें सभी को पूजा में सम्मिलित करें। पूजा आरती करने के बाद आप सुहाग जरूर लें। सुहाग लेने में आप जो सुहाग की वस्तुएं आपने चढ़ाई हैं तो वो चढ़ी रहने दीजिए, लेकिन मांग में सिंदूर जरूर डाल लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है क्योंकि 16 श्रृंगार करके महिलाएं तो बैठती ही हैं पूजा में, लेकिन उस समय पे सुहाग जरूर लेती हैं, मांग में सिंदूर जरूर लेती हैं। उसके बाद अपने कोच में आप चूड़ियाँ रख लीजिए और जो सुहाग की सामान आपने चढ़ाई है आप अपने कोच में रख लीजिए। और अगर किसी को दान करना चाहते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें दान भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जो भोग में चीज़ें चढ़ाई हैं, जैसे कि पीली चीज़ें चढ़ाई हैं भोग के लिए, मीठे लड्डू हों चाहे मीठे चावल हों, तो वो सभी को प्रसाद में वितरण कर दीजिए। अगर आपके यहाँ धोबिन सुहाग देने आती हैं तो आप सुहाग उनसे ले लीजिए, और नहीं आती हैं तो आप अपने घर में भी स्वयं सुहाग ले सकती हैं, माता सरस्वती से या माता तुलसी से, ठीक है। और सुहाग लेने के बाद आप अपने मुख में प्रसाद ज़रूर डाल लीजिए या कुछ मीठा ज़रूर डाल लीजिए, ऐसे मत हटिएगा, ठीक है। ज़रूर कुछ खा लीजिएगा मीठा, चाहे थोड़ा सा खाएं लेकिन खा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं हटा जाता है। अब आते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में आता है। इस दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इस दिन किसी को भी गलत बातें नहीं कहनी चाहिए। पता नहीं किस समय माता सरस्वती हमारी जीभा पर विराजमान हों, ठीक है, इसलिए किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप अपने दरवाजे से किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ ना भेजें, ठीक है। इस दिन ज्ञान से संबंधित चीज़ों का अपमान ना करें। कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल इत्यादि का अपमान ना करें। और बच्चों से भी कह दीजिए कि इस दिन क्या, हमेशा ही कॉपी किताबों का अपमान ना करें, बैग इत्यादि को उल्टा सीधा ना फेंकें। और अगर आपका बच्चा मतलब पढ़ने योग्य हो गया है तो इस दिन उसके लिए एक पुस्तक ज़रूर खरीद के लाएं। और भले उस पुस्तक पर टीका कराने के बाद उंगली बच्चे की लगवा दें, लेकिन ज़रूर लगवा दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कहते हैं कि माता सरस्वती का आशीर्वाद बच्चे के ऊपर हमेशा बना रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।